नमस्कार, मैं हूं संतोष आरंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज की साझा पेशकश। साथियों, आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। महिला पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, इन दोनों खिलाड़ियों ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। आज इसी सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं प्रभात कुमार जी, लोक वार्ता न्यूज के संपादक हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर क्या अपडेट है और बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने के बाद चुनाव पर क्या असर होगा, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। प्रभात जी, क्या अपडेट है, क्या जानकारी आपके पास है? आज दो खिलाड़ियों ने कांग्रेस ज्वाइन किया है। देखिए, विनेश ने आज रेलवे की नौकरी से रिजाइन कर दिया सबसे पहले। और वो 2 दिन पहले राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की। उसी समय से यह कयास लगाया जाने लगा था कि अब ये दोनों पहलवान जो राजनीति का दंगल है उसमें वो शामिल होने का मन बना लिया है। अब वो जो उनकी व्यक्तिगत लड़ाई जो कुश्ती महासंघ में चल रही थी, जो पहलवानों के लिए लड़ाई वो जमीन पर लड़ रही थी, दिल्ली के सड़कों पर लड़ रही थी, अब उसने मन बना लिया है कि वह लड़ाई अब राजनीतिक रूप से लड़ी जाए और वह एक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में उस लड़ाई को, उस बात को आगे बढ़ाए। और हरियाणा, जो आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब जब भी कोई खेल होता है, कोई भी प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है, तो उसमें जो सबसे अव्वल स्टेट होता है वो हरियाणा होता है। और हरियाणा स्टेट में भी कुछ खास लोग हैं जिनका वर्चस्व हमेशा खेल जगत में रहा है। और पंजाब और हरियाणा दोनों ही नंबर 1 स्टेट खेल के मामले में रहा है। जिस तरह से वो अन्नदाता के रूप में अगर कहिएगा, किसान आंदोलन को देखिएगा, तो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा का इलाका है किस तरह से उर्वर रहा है उसको आप जानते ही हैं। और जिस तरह से खाप पंचायत ने विनेश को चुनाव, ये ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में कोई पदक नहीं मिलने के बाद, और उसने दुनिया के जो सबसे नंबर 1 पहलवान थी उसको चित किया था। और उसके बाद वो दूसरे मुकाबले में जिस तरह से राजनीति का शिकार हुई या स्वास्थ्य का या टेक्निकल कारण से, ये तो बहुत स्पष्ट नहीं हो सका। लेकिन जो भी हो, वो जो स्वर्ण पदक के लिए बाजी थी, जो दंगल था, कुश्ती थी, वह नहीं लड़ सकी थी। तो इन दोनों खिलाड़ियों का अब जिस तरह से राजनीति में प्रवेश हुआ है, इसको एक महादंगल के रूप में देखा जा सकता है। और ये भाजपा के लिए निश्चित तौर पर एक भारी दांव है और एक भारी माने वो साबित होगी इस चुनाव में। यह दांव कांग्रेस का, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बृजभूषण शरण के खिलाफ, जो बीजेपी के सांसद थे, उनके खिलाफ जिन खिलाड़ियों ने लड़ाई लड़ी, उनमें एक साक्षी मलिक भी थी। साक्षी मलिक का जो बयान आया है, उसको लेकर के मीडिया में ये चल रहा है कि वे नाराज चल रही हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के इस फैसले से। जो उनके बयान है वो मैं आपके सामने रखता हूं। साक्षी मलिक ने कहा है कि शायद आज वे पार्टी में शामिल होंगे, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं, या उनका निजी फैसला है कि वे पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हमारे आंदोलन को गलत रूप न दिया जाए। महिलाओं के लिए मेरा आंदोलन आज भी जारी है। मुझे भी बड़े ऑफर मिले थे, लेकिन मैं जिस काम से जुड़ी हूं उसको मैं करती रहूंगी। जब तक फेडरेशन साफ सुथरा नहीं हो जाता है, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। तो साक्षी मलिक के बयान का ये जो है कि फेडरेशन को जब तक साफ सुथरा नहीं हो जाता है, फेडरेशन कुश्ती महासंघ, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई क्या बीजेपी के शासन में, ये लड़ाई
जीत पाएंगी साक्षी मलिक? ब्रिजभूषण आज तक जेल नहीं गए, एफआईआर भी हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश के बाद तो कैसे लड़ पाएंगी? अभी बीजेपी ने चुनाव में भले लोकसभा चुनाव में ब्रिजभूषण को टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके बेटे को टिकट दिया। तो बीजेपी ने तो मंशा जाहिर कर दी अपनी कि बेटियों की चिंता उन प्राइम मिनिस्टर को नहीं है या बीजेपी को नहीं है। वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट दिया और भारतीय कुश्ती महासंघ में जो पदाधिकारी बने वो ब्रिजभूषण के ही आदमी हैं। तो ऐसे में साक्षी मलिक की ये लड़ाई जो कह रहे हैं कि जब तक साफ सुथरा नहीं हो जाता, बीजेपी के सरकार में रहते ये संभव है क्या? और विनेश फोगाट के इस कदम को आप सही मानते हैं? देखिए, जहां तक सवाल है साक्षी मलिक का, साक्षी मलिक का दर्द भी अपने आप में एक बड़ा दर्द है और एक खिलाड़ी का जो दर्द होता है वह दर्द विनेश फोगाट के साथ भी है। विनेश फोगाट जिस तरह से राजनीति का शिकार हुई और जिस तरह से कुश्ती महासंघ से लेकर इस देश की राजनीति में दोयम दर्जा का वह शिकार हुई और जिस तरह से उसके साथ व्यवहार हुआ वह सब किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस पर कोई पर्दा डालने का प्रयास करे यह अलग बात है। साक्षी मलिक का यह बयान नितांत पर्सनल है और इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है हमारे समझ से। साक्षी देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दलगत राजनीति से अपनी लड़ाई को लड़ना पसंद करते हैं और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो तटस्थ रह के किसी बिना दल में शामिल हुए अपने लड़ाई को अंजाम देना चाहते हैं। जहां तक मेरी सोच और मेरी धारणा है कि साक्षी मलिक न्यूट्रल रह के माने तटस्थ रहते हुए एक खिलाड़ी के रूप में, एक राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक खिलाड़ी के रूप में अपनी लड़ाई को जारी रखना चाहती है और इसलिए वो कह रही है कि यह विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का निजी मामला है और निजी विचार और निजी फैसला है। कई बार आपस में जब हम एक दूसरे से का फैसला लेते हैं कोई भी किसी मामले में, तो कई दोस्त की टिप्पणी अलग अलग तरह की होती है। इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। मैंने एक जगह टिप्पणी भी मैंने सुनी है कि एक भाजपा के नेता ने कहा है कि अब वो कांग्रेस की बेटी हो गई है। अब वो भारत की बेटी है कि नहीं वो तो नहीं हम जानते हैं, लेकिन वो कांग्रेस की बेटी हो गई है जो इतने बड़े देश का गौरव और सम्मान बढ़ाया और जिसने ओलंपिक जैसे प्रतियोगिता में विश्व के नंबर 1 पहलवान को चित किया और बजरंग पूनिया जिसने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया और पूरे देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया, लोगों का सीना ऊंचा किया और वो अब कांग्रेस का बेटा और वो कांग्रेस की बेटी हो सकती है। इसकी कल्पना तो बड़ा नहीं तो विचित्र दीदी। प्रभात जी, तो ऐसे तो बहुत सारे खिलाड़ी बीजेपी से सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। बिहार से भी एक श्रेयसी सिंह ना बीजेपी के की कीर्ति विधायक है। आजाद, सबसे पहले कीर्ति आजाद जो क्रिकेटर थे वो भाजपा से चुन के दरभंगा से सांसद बने थे। अभी श्रेयसी सिंह है जो भाजपा से एमएलए और पेरिस ओलंपिक में भी गई थी। तो अब उसको अगर कोई भाजपा की बेटी कहे तो यह भी शर्मनाक ही होगा। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के का असर बीजेपी कांग्रेस में शामिल होने का क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, एक बात हम बता रहे हैं, उसी सवाल आपके का जवाब देने जा रहे हैं कि भारत के संविधान में हर व्यक्ति को जो मानसिक रूप से स्वस्थ है और इस देश का नागरिक है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है अगर उसकी उम्र 25 साल से अधिक है। तो अगर यह अधिकार हमको संवैधानिक रूप से प्राप्त है तो किसी व्यक्ति के बारे में उसके राजनीतिक फैसले पर कोई टीका टिप्पणी करने का कोई हक नहीं बनता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो जिस तरह से राजनीति हो गई है और जिस तरह से टिप्पणियां हो रही है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो दहशत भाजपा में है और इस बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को लेकर वह साफ साफ भाजपा के तमाम नेताओं के भीतर दिख रहा है
और हरियाणा चुनाव की अगर आपको बात करें, संक्षिप्त में आपको अगर जानकारी दे, तो पहले आप हरियाणा का के सीन के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए कि जिस तरह से हरियाणा में लोकसभा के चुनाव में पहले ही कांग्रेस और भाजपा के बीच 50-50 का मैच हो चुका है। आधे आधे सीट, 5-5 सीट दोनों पार्टियां जीत चुकी है, दोनों की ताकत बराबर है। इसलिए अब जो कुश्ती होने जा रही है और जिस तरह का दिग्गज पहलवान कांग्रेस ने उतारा है हरियाणा के अखाड़े में, वह निश्चित तौर पर भाजपा के लिए भारी पड़ेगा। आपको याद होगा कि यही विनेश फोगाट जब पेरिस से आई थी और हरियाणा गई थी, और जिस तरह से वो दिल्ली से लेकर हरियाणा के गांव-गांव तक में पहुंचने में, उनको अपने गांव तक पहुंचने में 2 से 2.5 रात बज गए थे, और जिस तरह का भव्य स्वागत हुआ था, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि विनेश फोगाट के साथ और बजरंग पूनिया के साथ किस तरह का जन समर्थन है। अच्छा, वो दीपेंद्र हुड्डा भी गए थे एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए। जी जी जी। उस समय संकेत मिल गए थे कि कांग्रेस में आ सकती हैं। उसके बाद तो राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई। जी 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 जी। तो इस तरह का जो स्थिति बना हुआ है, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि देखिए, वहाँ 90 सीट है हरियाणा में, कुल 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, और 4 गठबंधन इस चुनाव में चुनाव लड़ रहा है, और जिसमें सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की है, जो इस बार चुनाव मैदान में है, और उसका इनोलोज बनाइए ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से जो इंडियन नेशनल लोक दल है उसके साथ समझौता हुआ है। मायावती अभय चौटाला की INLD के साथ समझौता हुआ है। हाँ, तो वो हुआ है उसके साथ समझौता, और भाजपा से भी तालमेल की बात हो रही है उसके साथ। अच्छा, दूसरा ये दुष्यंत चौटाला और फिर चंद्रशेखर के बीच भी समझौता हुआ उनकी पार्टी के बीच में। तो ये जो लगभग जो वहाँ की आबादी, हरियाणा की जो आबादी है उसमें लगभग 20.2% आबादी अनुसूचित जाति की है। तो ऐसे में एक बड़ी आबादी तो न कांग्रेस के साथ दिखेगी और न बीजेपी के साथ, ऐसा होगा क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हवा हरियाणा में दिख रही है, उसमें जो किसान आंदोलन हुआ था और जो भारतीय किसान का जो संगठन है, बड़ा संगठन, वो उनका बड़ा प्रभाव है और किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव है। और कांग्रेस वहां किसान आंदोलन के समर्थन में अगर नहीं थी तो, लेकिन उसके साथ जरूर थे, उसका कहीं ना कहीं से सिंपैथी उसके साथ थी। क्या है कि उसमें यह था कि किसी राजनीतिक दलों का वो समर्थन नहीं चाहते थे, लेकिन सिंपैथी उसके साथ थी। और जो नेशनल इशू है, जो अभी राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें कांग्रेस अभी वहां सबसे भारी पार्टी बनी हुई है। और जिस वहां दो तरह की दो बातें हैं। वहां अब तक का जो चुनाव हुआ है, जिसमें देखा गया है कि जिस पार्टी के साथ अनुसूचित जाति और जो जाट मतदाता है, अगर एक साथ हो जाते हैं तो उसकी सरकार बन जाती है। तो जो बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट और ये सारे लोग हैं, ये जाट मतदाताओं की एक बड़ी गोलबंदी खड़ा सकते हैं। वैसे जाट के नेता माने 3 नेता तीनों गठबंधन में है और अलग अलग है, और उनका जो देवीलाल है उनकी भी पार्टी, उनके भी परिवार के लोग, जो आदित्य चौटाला है वो जो अभी भाजपा में थे, उन्होंने कल रिजाइन कर दिया है, और अब वो कहाँ जाते हैं यह भी देखना है। तो जो वहां परिदृश्य बनती हुई दिख रही है, उसमें जेजेपी और जो चंद्रशेखर रावण है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करते हुए दिख रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थिति जो बन रही है, वो भाजपा की बन रही है कि भाजपा, लेकिन वहां जो अब तक की जो स्थिति, जो आदतन स्थिति है, उसमें कांग्रेस अभी सबसे
ऊपर चल रही है, कांग्रेस का बोलबाला सबसे ज्यादा है। और कांग्रेस क्योंकि भाजपा को शिकस्त देने में और भाजपा के खिलाफ जो समा है उसके खिलाफ लोग कांग्रेस के साथ ज्यादा गोलबंद होना पसंद कर रहे हैं। और क्षेत्रीय पार्टियों के को लेकर उस तरह का मन मिजाज इस बार हरियाणा के चुनाव में नहीं दिख रहा है। एक चीज वहां संभव है कि त्रिशंकु विधानसभा हो सकता है, वह इस शर्त पर कि चंद्रशेखर रावण और ये जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी अगर बहुत अच्छा करती है तो अगर 3 भाग में भाजपा और कांग्रेस और जेजेपी के बीच जो जननायक जनता पार्टी है, अगर उसके बीच अगर बढ़ जाता है वोट और सीट बढ़ जाती है तो वह त्रिशंकु विधानसभा की भी स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि जो जिस तरह से जाति आधारित गणना की बात लगातार, सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, और दूसरा कि जो ये है अभिनेत्री हैं जो मंडी से कंगना रनौत सांसद, उनका जो किसानों को लेकर बयान आया, उसके बाद किसान और जो किसान बिरादरी है और जाट, ये लोग तो कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखेंगे। और विनेश फोगाट और इनके आने के बाद सिंपैथी वोट की बात आपने कही, तो क्या लग रहा है कि फायदा कांग्रेस को होता हुआ तो पहले से दिख रहा है और ज्यादा मजबूत होगा? एकदम निश्चित तौर पर मजबूत होगा। और आप जो कह रहे हैं अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के वोट का सवाल जो कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस के पक्ष में भी गोलबंद हो सकता है। भाजपा के पक्ष में गोलबंद होने के साथ साथ कांग्रेस के पक्ष में क्यों नहीं गोलबंद हो सकता है? कांग्रेस ने तो कोई उस तरह की बात नहीं कही है, कांग्रेस ने कोई उस तरह का सवाल नहीं उठाया है माने सब कैटेगरी या माने क्रीमी लेयर को लेकर। उस पर तो उसकी चुप्पी ही एक तरह से रही है। तो कांग्रेस तो उस सवाल पर एक तरह से तटस्थ है। तो ऐसी स्थिति में आप उसको उसका लाभ कांग्रेस को क्यों नहीं देना चाहते? बिल्कुल नहीं, कुल मिलाकर जिस तरह से 4 स्टेट में चुनाव होना था, लेकिन बीजेपी की जमीन खिसकती हुई देखकर सिर्फ 2 स्टेट में, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का ऐलान किया गया, तारीखें घोषित की गई चुनाव आयोग की ओर से। तो ये सब दिखाता है कि बीजेपी के भीतर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं चुनाव को लेकर, और उसकी अच्छी स्थिति नहीं है। और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के आने के बाद माहौल कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के पक्ष में बनेगा, ऐसा दिख रहा है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।